@, पे स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बड़े अच्छे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे। इसी तरह से लगन के साथ मेहनत करते रहिए और बहुत जल्दी लक्ष्य आपको हासिल होगा, मेरी यही दुआ है। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है मुग़ल प्रशासन। शुरू करने से पहले गुजारिश है कि मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कोशिश करें इस वीडियो को पूरी देखने की। देखिए, ये वीडियो आपके लिए लाभदायक है, किसी भी एग्ज़ाम के लिए हो, किसी भी वनडे एग्ज़ाम के लिए हो, सबके लिए ये लाभदायक है। और इस भरोसे के साथ मैंने ये वीडियो बनाया है कि ये क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है, ये आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले गुजारिश है कि मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। जो मेरे चैनल पे नए विजिटर हैं, उनसे गुजारिश है कि सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन कर दें ताकि उनको नोटिफिकेशन मिलती रहे। आइए शुरू करते हैं। तो मुग़ल प्रशासन की बात करते हैं तो मुग़ल सरकार तथा प्रशासन पद्धति का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? अकबर को। मुग़ल काल के राजत्व सिद्धांत का मूल आधार किसको माना जाता है? तो शरीयत, यानी जो मुग़ल काल का जो राजस्व सिद्धांत था, वो किस पर आधारित था? तो ये शरीयत पर आधारित था। बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो बादशाह की उपाधि धारण की थी। बादशाह को पृथ्वी पर खुदा का प्रतिनिधित्व किसने कहा था? तो हुमायूं ने कहा था। अकबर के राजत्व संबंधी विचारधारा की विधिवत व्याख्या किसके द्वारा की गई, जिसने आईने अकबरी लिखी थी? तो अबुल फजल। अब मुग़ल प्रशासन की जो केंद्रीय प्रशासन है उसके बारे में देख लेते हैं। तो मुग़ल काल में कौन सी शासन प्रणाली प्रचलित थी? निरंकुश राजतंत्र प्रणाली। अकबर के समय मुग़लों के प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? तो वकील या वजीर। अकबर के प्रारंभिक समय में प्रधानमंत्री कौन था? तो बैरम खां। अकबर ने अपने शासन के 8वें वर्ष किसकी स्थापना की थी? तो दीवान वजारत कुल की स्थापना की थी। शाहजहाँ ने अपने शासनकाल में आसफ़ खां को प्रधानमंत्री बनाया था। यानी कि जो शाहजहाँ का काल था, उनके समय प्रधानमंत्री कौन था? तो ये आसफ़ खान थे। सम्राट के अनुपस्थिति में साधारण कार्यों को कौन देखता था? यानी कि जब सम्राट अनुपस्थित होते थे, मौजूद नहीं होते थे, तो उनके जो कार्यों को कौन देखता था? तो दीवान देखता था। और दीवान ही क्या होता था? वज़ीर या प्रधानमंत्री। तो दीवान की सहायता के लिए कौन-कौन से अधिकारी होते थे? तो ये होते थे दीवान खालिसा, दीवान जागीर, मुस्तौकी और मुशरिक। मुग़ल में, यानी मुग़ल काल में सर्वाधिक समय तक दीवान कौन बना रहा? तो ये असद खान थे। मुग़ल काल में सैन्य विभाग का प्रमुख कौन था? तो ये महावेतनाधिकारी होता था। मनसबदारों की नियुक्ति की जाती थी किसके द्वारा? मीर बख्शी के द्वारा की जाती थी। सैन्य कर्मियों को मासिक वेतन किस नामक पत्र पर हस्ताक्षर होने से मिलता था? यानी कि जो सैन्य कर्मियों थे, जब उनको मासिक वेतन मिलता था, जब उनको सैलरी मिलती थी, तो एक पत्र पर हस्ताक्षर होते थे सम्राट के, और उस पत्र को क्या कहा जाता है? तो उस पत्र को कहते थे सरखत। शाही दरबार में धार्मिक विभाग के मुखिया के रूप में चौथा स्थान किसका था? तो सदर उस सुदूर का था। प्रजा के नैतिक आचरण का संरक्षक कौन था? तो मुहत्सिब। तोपखाने का प्रमुख कौन था? तो मीर आतिश। राजकीय जलियानों का प्रमुख कौन था? तो मीर बहर। सूचना और असूचना विभाग का प्रमुख कौन था? तो दरोगाए डाक चौकी। टकसालों का प्रमुख कौन था? तो मीर टकसाल। धार्मिक उत्सवों की देखरेख करने वाला कौन था? तो मीर तोजक था। कारखानों के अधीक्षक कौन था? तो नाजिरे बयूतात था। सद्र द्वारा दान में दी जाने वाली जो लगान मुक्त भूमि थी, उसको क्या कहा जाता था? तो ये मददे माश कहा जाता था। प्रांतीय प्रशासन की बात करते हैं तो प्रशासन की दृष्टि से मुग़ल साम्राज्य प्रांतों में, जो मुग़ल साम्राज्य था वो प्रांतों में बटा था, जिलों में बटा था और ग्रामों में बटा था। तो जहांगीर के समय में अगर हम सूबों की बात करें, यानी कि प्रांतों की बात करें हम, तो 15 थे। शाहजहाँ के समय में सूबों की संख्या 18 थी। और औरंगजेब के समय में अगर सूबों की संख्या की हम बात करते हैं तो ये 22 थी। मुग़ल काल में प्रांतों का सर्वाधिक विस्तार किसके काल में हुआ था? तो औरंगजेब के समय में हुआ था। मुग़ल काल में प्रांतीय प्रशासन के प्रमुख को क्या कहा जाता था? तो सिपह सलार कहा जाता था। यानी कि जो प्रशासन, जो प्रांतीय प्रशासन का जो मुखिया होता था, प्रमुख होता था, वो सिपह सलार होता था। सूबेदार की नियुक्ति सम्राट के शाही हस्ताक्षर से होती थी, और जो सम्राट की जो शाही हस्ताक्षर थी वो कौन होती थी? फरमानी सब्ती उसको कहा जाता था। स्थानीय प्रशासन की बात करते हैं तो मुग़ल काल में प्रांतों का विभाजन किसमें किया गया था? सरकार में किया गया था। सरकार का प्रशासन जो था वो फौजदार, अमल गुजार और
खजानदार था। भू राजस्व कार्यालय का अधीक्षक कौन होता था? तो बितकची होता था। जिले के खजाना अधिकारी को क्या कहते थे? खजानदार। परगने के कार्यपालक को क्या कहा जाता? तो सिकदार। परगने के पटवारी को क्या कहते थे? तो कानून को कहा जाता था। परगना यानी आपका एक हिसाब से आप ये कह लीजिए कि आपका जिला। ग्राम प्रशासन का मुखिया कौन होता था? मुकद्दम। मुगल काल में सरकार और परगने के बीच की इकाई को क्या कहते थे? तो ये चाखला कहते थे। मनसबदारी व्यवस्था की बात करते हैं तो मुगल काल में मनसब व्यवस्था किसने शुरू की थी? अकबर ने। मनसबदारी व्यवस्था जो एक पद्धति पर आधारित थी, जो ये पद्धति पर आधारित थी, तो ये पद्धति कौन सी थी? दशमलव। अकबर ने अपने शासनकाल के किस समय मनसबदारी व्यवस्था को शुरू किया था? तो ये शुरू किया था 11वें वर्ष से 15वें वर्ष के बीच में। किसने मनसब को मुगल सैन्य व्यवस्था और नागरिक प्रशासन का मूलधार बनाया था? तो ये बनाया था आपके औरंगजेब ने। अबुल फजल ने कितने मनसबों का उल्लेख किया था? तो 33। प्रारंभ में सबसे छोटा मनसब कितना था? 10। अकबर ने मनसब व्यवस्था को कैसे द्विआधारी बनाया था? तो सवार के साथ जात को जोड़ दिया था। मनसबदारों को मिलने वाली जागीर को क्या कहते थे? तनख्वाह जागीर। यानी कि जो मनसबदारे थे, जो मजदूर थे, या फिर ये कह लीजिए जो काम करने वाले जो कर्मचारी थे, उनको जो है तनख्वाह दिया जाता था, तो उसी को क्या कहते थे? तनख्वाह जागीर। किसके समय में मनसबदारी व्यवस्था में परिवर्तन करके दो अस्पा और सिंगस्पा पदों को मनसब से जोड़ा गया था? तो जहांगीर ने जोड़ा था। किसने मनसबदारी व्यवस्था में परिवर्तन करते हुए सालाना वेतन की जगह महाना वेतन शुरू किया, यानी महीने वाला वेतन शुरू किया था? शाहजहां ने। किसके समय में मनसबदारों की संख्या में वृद्धि हुई थी? तो ये औरंगजेब। सेना की बात करते हैं तो बादशाह के द्वारा नियुक्त सैनिक को क्या कहा जाता था? तो अहदी सैनिक। मुगल सेना का सर्वश्रेष्ठ अंग कौन माना जाता था? अश्वरोही, यानी कि घोड़े वाली सेना। मुगल घुड़सवार सेना का संगठन किसने किया था? तो अकबर ने किया था। तोपखाना लेकर भारत पहले कौन आया था? बाबर। ये तोपखाने पद्धति। तोपखाना विभाग का प्रमुख कौन होता? तो मीर आतिश। औरंगजेब का बड़ी तोपों से युक्त जलपोत का नाम क्या था? तो गंजे सवाई नाम था। अकबर ने गज सेना के प्रबंधक के लिए किस विभाग की स्थापना की थी? तो पीलखाना की स्थापना की थी। मुगल काल की वित्त व्यवस्था की बात करते हैं तो मुगल काल के राजस्व का मुख्य स्रोत क्या था? भू राजस्व। मुगल काल में लगने वाले कर को क्या कहा जाता था? कटरापाची। और मुगल काल में टकसाल से लिया जाने वाला कर क्या कहलाता था? महसूले दारुल कहलाता था। तो दोस्तों ये था आज का बहुत ही शानदार, बहुत ही छोटा सेशन। उम्मीद यही करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। कमेंट ज़रूर करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करिए। मेरी दुआ है, मैं मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए कि आप इसको देखें। गुजारिश है कि इस वीडियो को देखें और इसको पढ़ने की कोशिश करें। देखिए, ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, ये आपके खाली समीक्षा अधिकारी या सहायक समीक्षा अधिकारी में नहीं, बल्कि बहुत से सारे एग्ज़ामों में, और आपके ये कह लीजिए कि आपके पीसीएस में भी ये महत्वपूर्ण प्रश्न काम आएँगे। इस हिसाब से मैंने ये प्रश्न आपके सामने हाजिर किए हैं, और इसको मन लगा के पढ़िए, मेहनत करते रहिए। यही दुआ है, मैं ईश्वर से दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन हो। देखिए, आप हमारा साथ देंगे और मैं आपका साथ दूंगा तो यकीनन आपका लक्ष्य बहुत जल्दी आपको मिलेगा। और मैं पूरी मेहनत करता हूँ और पूरी लगन के साथ कि आपको अच्छा से बेहतर देने की कोशिश करूँ। इसलिए लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि ये वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट है और लोगों तक भी पहुँचे। तो आज के सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले सेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।